तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल VCI एजुकेशन पर। आज हम कुछ बदलाव के साथ आए हुए हैं आपके सामने दोस्तों। देखिए दोस्तों कि प्रत्येक दिन तो हम लोग NCERT सार संग्रह डिस्कशन तो करते हैं। ये तो डेली बाई डेली चलेगा ही चलेगा। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करने वाले हैं जो आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, जो टॉपिक आज वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब चैनल पर जो टॉपिक का वीडियो बनेगा उसका हम क्यूज बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज हम लोग गांधी इरविन समझौता पुनः पैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं, तो इससे संबंधित NCERT सार संग्रह में जितने क्वेश्चन बन जाएगा उस क्वेश्चन का हम क्यूज कराएंगे। और क्यूज के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा, उसको आपको ज्वाइन करना है। और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए सफिशिएंट समय क्या है क्यूज कराने का। अगर अच्छे खासे बच्चों का, मतलब अच्छे खासे लोगों का कमेंट आ जाता है कि हाँ इस समय पर क्यूज ऑर्गेनाइज कीजिए, तो उस समय पर हम लोग क्यूज को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और क्यूज आप देखेंगे कि यूट्यूब पर लोग कराते हैं, तो वैसे नहीं, आप क्यूज अटेंड कीजिएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम भी बहुत जल्द बनेगा अगर कमेंट आएगा तो इस तरीके से हम बदलाव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि जिस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे उसका क्यूज ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपकी BPSC TRE या वनडे एग्जाम में कहीं कहीं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को भी इंक्लूड करके उस क्यूज में डाल दिया जाएगा, ताकि आप उस क्वेश्चन पर बहुत अच्छे तरीके से कमांड बना ले। तो अगर आपका अच्छा खासा कमेंट आता है तो नीचे कमेंट कीजिए, बढ़िया कमेंट आएगा तो जल्द उसे क्रिएट किया जाएगा और आपको उसमें ज्वाइन करके उसे अटेंड कर लेना है। तो दोस्तों, इस तरह का आइडिया कैसा है? अगर आपको लग रहा है सच में सर अच्छा है तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, तो आज हम यही इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलिए, और ये बदलाव आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। आप एक एक कमेंट करते हैं तो मेरा मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है आपका एक एक कमेंट देखने के लिए। तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया? आपको बताना है कि भारत में जो प्रांतीय चुनाव हुआ वो किसके प्रावधान से संपन्न हुआ। तो दोस्तों, उसका नाम है भारत शासन अधिनियम। देखिए दोस्तों, पहले भारत में चुनाव नहीं होता था। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर जो थे, वही लोग अपने में से किसी अधिकारी को नियुक्त करते थे और वही लोग आकर भारत में अपने अपने शासन को चलाते थे। लेकिन भारत में ये मुद्दा उठी कि भारत में चुनाव कराया जाए और द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई जाए, मतलब कि भारत के लोग भी इसे चुनकर जाएं। तो ये जो भारत शासन अधिनियम है यही प्रावधान करेगा कि भारत में प्रांतीय चुनाव होगा। तो ये जो चुनाव होगा ये 1935 तक, इसका मतलब इसे तो मुद्दा तो बहुत पहले से उठेगा, लेकिन जो चुनाव संपन्न होगा ये आगे चलकर 1937 में संपन्न होगा। तो बता दें दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम के तहत इसे संपन्न कराया गया। अब बात आता है कि सर भारत शासन अधिनियम क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले भारत गुलाम था और भारत के पास तो कोई संविधान था नहीं, लेकिन अंग्रेज जो थे वो अंग्रेज भारत को कैसे चलाएंगे, इसके लिए ये लोग एक गठन किए थे, एक अधिनियम बनाए थे जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत भारत को चलाते थे। मतलब एक तरह के मिनी संविधान इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार के ये संविधान ही था जिसके तहत भारत को चलाते थे वो लोग। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न हो गया? तो दोस्तों, ये 1937 में संपन्न करा लिया गया। मतलब जो प्रांतीय चुनाव हुआ ये 1937 में इसे पूरा कर लिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 में चुनाव में, जब 1937 के चुनाव हो रहा था, वहाँ पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में बनी? आपको बताना है कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो अपना सरकार अकेले दम पर कितने प्रांत में बना पाई? तो दोस्तों, उस प्रांतों की संख्या है 5। मात्र 5 प्रांतों में अपनी सरकार बना पाई। और भी कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर ये अपना सरकार नहीं बना पाई। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि जो प्रांतीय चुनाव हुआ वो 11 प्रांतों में हुआ, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बना ली। अब बात आती है कि सर अभी बता रहे हैं 5 प्रांतों में। देखिए, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन 3 प्रांत जो थे वहाँ पर गठबंधन करके सरकार बनाई, इसलिए ये 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना लेगी। उसके बाद जो 3 प्रांत बचेंगे दोस्तों, वहाँ पर ये अपना सरकार नहीं बना पाएगी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा पंजाब,
पंजाब में दो पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, एक मुस्लिम लीग और दूसरा यूनिस्ट पार्टी, ये दोनों लोग मिलकर वहाँ पर सरकार बनाएंगे। फिर बंगाल में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, वहाँ पर कांग्रेस कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ये लोग मिलकर वहाँ पर संयुक्त सरकार बना लेंगे। तो ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ अपने सरकार बना लेंगे और बाकी 8 जगह में से 3 जगह ऐसा था जहाँ पर कांग्रेस गठबंधन से सरकार बनाएगी और 5 प्रांत पर अकेले दम पर सरकार बना लेगी। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया। तो देखिए कुल 28 माह तक शासन करेगा कांग्रेस, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध होगा वहाँ पर जो अंग्रेज थे वो भारत के बिना कुछ बताए शामिल कर लेंगे, जिसमें कांग्रेस क्या करेगी, अपनी सरकार गिरा लेगी और पूरी पार्टी भी सरकार करा लेगी, जिसमें प्रांतीय चुनाव क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब जो सरकार चुनकर आएगी वो गिर जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे भी दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसने की। तो हरिपुरा की बात करें ये 1938 में संपन्न होगा और इसका अध्यक्ष बनेंगे सुभाष चंद्र बोस। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया था। तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। वहीं पर ये लोग क्या किए थे कि सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारमैया दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष पद के लिए, जहां पर सुभाष चंद्र बोस जीत जाएंगे और पटाभी सीतारमैया हार जाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए पटाभी सीतारमैया का जो गांधी जी थे उनको सपोर्ट किए थे, ये चुनाव जीत कर आए। लेकिन जब ये हार जाएंगे तो गांधी जी वहीं एक स्टेटमेंट देंगे कि ये हार, मतलब ये हार पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हार मेरी हार है। तो इस बात को जो सुभाष चंद्र बोस हैं ये अपना ईगो पर ले लेंगे। बाद में वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे और सीधे जर्मनी निकल जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। अब क्या होगा, पटाभी सीतारमैया तो चुनकर आए थे नहीं, या अब सुभाष चंद्र बोस त्याग देंगे कि नहीं हम अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी बात को अब मान लीजिए कि गांधी जी उस टाइम के बहुत बड़ा लीडर थे। जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो बहुत लोग इनके सपोर्ट में आएंगे और बाद में जो कांग्रेस में चल रहा था अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, उनकी बात कोई नहीं मानेगा। अब सुभाष चंद्र बोस को लगेगा कि हम अध्यक्ष पद पर रहकर ही क्या करेंगे जब हमारी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, तो ये वहाँ से निकल जाएंगे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। यही त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसी में ये अध्यक्षता करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस दल की स्थापना करेंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनाएंगे दोस्तों, और कांग्रेस जस्ट ही छोड़कर आए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि लॉर्ड लिनिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, जिसे आप अगस्त प्रस्ताव कहेंगे। ये 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया था। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि अगस्त प्रस्ताव क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सहयोग से संबंधित है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आप देखेंगे दोस्तों क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, जिसे आप आरएसपी कहते हैं। देखिए इसके बारे में, इसके संस्थापक थे जोगेंद्र चंद्र चटर्जी। कौन थे? जोगेंद्र चंद्र चटर्जी थे। देखिए इसकी स्थापना करेंगे 19 मार्च 1940 को। कहाँ करेंगे दोस्तों? तो बंगाल में करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिए। अब बात आता है कि सर बंगाल में करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है। तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना, और इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत भी किया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देख सकते हैं कि 1937 के जो चुनाव हुआ उसमें मुख्यमंत्री नहीं होते थे, ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता था, जो लोग चुन कर आते थे। तो देखिए यही लोग थे जो जहाँ पर चुनाव कराया गया था वो कौन कौन से प्रांत थे। तो देखिए दोस्तों
आपको बता देते हैं सबसे पहले असम में चुनाव हुआ। देखिए कौन कौन प्रांत है, पहले इसको देख लीजिए, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। और यहाँ पर देखिए जो असम की बात करें इसमें मोहम्मद सादुल्ला बने, और बिहार में श्री कृष्ण सिंह को नियुक्त किया गया, और बंगाल में फजलुल हक को, उड़ीसा में बीएन दास को नियुक्त किया गया, और उत्तर पश्चिमी प्रांत, आप जिस उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था वहाँ पर डॉक्टर खान साहब को, और हम बात करें संयुक्त प्रांत को तो गोविंद बल्लभ पंत को, और मध्य प्रांत को एनबी खर्रे को, और बम्बई में बिजी खर्रे को, और मद्रास में सी राजगोपालाचारी को, और सिंध में अल्लाह बख्श को, और पंजाब में सिकंदर हयात खां को नियुक्त किया गया। तो ये लोग को भी ध्यान रखिएगा, ये लोग उस प्रांत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। जब 1937 में चुनाव संपन्न किया गया तो उसमें ये लोग चुन कर आए थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देख सकते हैं, आगे भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था दोस्तों। आपको बताना है कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था, तो जयप्रकाश नारायण थे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता था, जिन्हें आप जेपी नारायण के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त, इस बात को भूलना नहीं है। आइए आगे देख सकते हैं कि वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने, तो रफ़ी अहमद किदवई जो थे ये वित्त विभाग के प्रमुख बनाए गए दोस्तों। तो ये कौन थे, तो 21 प्रांत में बने, तो संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल को जो गठित किया गया था उसी में वित्त विभाग इनको दिया गया था। आगे देखिए, कांग्रेस के समाजवादी पार्टी दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो इनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव जो थे, ये कांग्रेस के समाजवादी पार्टी का प्रमुख नेता थे। और कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में संपन्न हुआ और उस वक्त था 1934। आइए, और आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन आपके फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित। तो देखिए मेरे दोस्त, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है और इनकी स्थापना करते हैं 3 मई 1939 को मुकुर उन्नाव में। और उद्देश्य था कि समाजवादी मतलब सभी साम्राज्यवादी विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। आगे इनका अन्य सदस्य इसमें आए, देवेंद्र विश्वास महासचिव बने, विशंबर दयाल त्रिपाठी ये राष्ट्रीय महासचिव तथा स्वामी सहजानंद भी इससे जुड़े थे दोस्तों। तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। और अभी तक आप जितने भी कॉन्सेप्ट को सीखे हैं तो इसे सीखे रहिए। आगे हम आपको अगले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे दोस्तों।